हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपू ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले के पार्ट में हम देख चुके हैं कि ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन के दिए गए दो वेरिएबल्स x और y की वैल्यू फाइंड की जाती है, किस प्रकार से ग्राफ पेपर बनाए जाते हैं। हम यहाँ पर अभी जस्ट पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो यह मेथड आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेथड यही है जिसके ऊपर आपका जो 10th का चैप्टर नंबर 3 है वह टिका हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। इससे पहले के पार्ट के अंदर हम इस एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे कहें वेरी वेरी आईएमपी। यह क्वेश्चन आपको अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम के पेपर में देखने को मिल जाएगा, किसी न किसी बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर से अर्थ है मेरा कि हर एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन रोटेट होता ही रहता है। किसी भी मध्य प्रदेश हो या अन्य स्टेट बोर्ड हो, जिस भी स्टेट बोर्ड में आप पढ़ते हैं उस स्टेट बोर्ड के अंदर यह क्वेश्चन आपको आईएमपी है और वह महत्वपूर्ण है और वह आता है और नंबर देकर जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्पेशली समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। एक इक्वेशन दी है यहाँ पर। क्या इक्वेशन दी है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करना है m की, और उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी है कि y बराबर mx प्लस 3 के लिए आपकी y की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दो इक्वेशन का यूज करके, क्योंकि चलिए हम m की वैल्यू फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। यदि हम m की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमें x की वैल्यू तो पुट करना ही होगी। हमें x की वैल्यू पुट करना होगी। तो x की वैल्यू कहाँ से आएगी? x की वैल्यू तब आएगी जब हम y की वैल्यू निकालेंगे। कुल मिला के हमें प्रोसीजर पूरी करना होगी। हम पहले y की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करके और m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, उससे एक स्टेप ये आगे बढ़कर प्रश्न आया है कि हमें लास्ट क्वेश्चन तक x और y की वैल्यू फाइंड करना थी और यहाँ हमें m की वैल्यू भी फाइंड करना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। तरीका हमारा वही रहेगा पुराना। हमारी इक्वेशन है यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और यह है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यह हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यह हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। यह हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यह इक्वेशन नंबर सेकंड है। सबसे पहले हम किसी एक इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र है कि किस इक्वेशन को आप पहले यूज़ करना चाहते हैं। तो हम जो है विपिक हम लिखेंगे यहाँ, विपिक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर को पिक किया और उसे लेकर हम क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है। अब उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करना है x में या फिर y में। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 3y को उस तरफ ले जाते हैं, तो इसे कर देते हैं 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। इस प्रकार से लिखा गया। अब हमें x की वैल्यू x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपान 2, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो यह आपकी एक नई इक्वेशन आ चुकी है और यह इक्वेशन आपकी 1 नंबर इक्वेशन का ही बदला हुआ स्वरूप है। ये चेंजिंग फॉर्म है इसका। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही, लेकिन इसको चेंजिंग करके इस प्रकार से हमने कन्वर्ट कर लिया है। x के फॉर्म में बना लिया हमने, एक तरफ x बना लिया और बाकी का सारा कंटेंट एक तरफ RHS की तरफ हम लेकर चले गए। तो LHS में हमें सिर्फ x मिलता है और सारा कंटेंट बाकी का y वगैरह सारा उधर कर लिया हमने। तो देखिए एक बार फिर मिला लीजिए इसे। हमने 3y को उधर लेके गए तो माइनस का हो चुका है, अपान में
2 आ चुका है। और यह हम इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड से नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन नंबर थर्ड से जो वैल्यू x की है वह पुट करना है। कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ये सर्कल आप समझ लीजिए कि हमें क्या करना है और कहाँ से चलना है। यदि हम पहले पिक करते एक सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वह फर्स्ट में यूज़ करते हैं। अब हमने फर्स्ट का बदला हुआ स्वरूप है ना, तो इसे सेकंड में हम यूज़ करेंगे। अब हम x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, ऐसा हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। चलिए इसको पुट करते हैं किसके अंदर, सेकंड के अंदर। सेकंड है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसके अंदर हमें पुट करना है इस x की वैल्यू। तो ये x यहाँ पर लिखा हुआ है, x को रिप्लेस करते हैं और यही रिप्लेसमेंट हमारी यही मेथड कहलाती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमें रिप्लेसमेंट ही करना है, x को रिप्लेस करना है उसकी वैल्यू से। x की वैल्यू हम निकाल कर लाए 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम यहाँ पर रख देते हैं x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2, यह रख दिया, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। बिल्कुल आराम से इसे लिखना है ताकि गलती ना हो। हम अब 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि 2 अपान में है और यह कट गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास बचता है 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4y और 3y दोनों मिल गए, दोनों माइनस के, तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24 और 11 उस तरफ जाता है तो यह भी आपका माइनस का हो जाता है, यह भी माइनस का हो जाता है। तो माइनस 7y इक्वल टू, यहाँ पर दोनों ऐड हो जाते हैं दोनों माइनस के होने के कारण, तो माइनस 35। तो y बराबर माइनस 35 अपान माइनस 7। तो यहाँ पर y बराबर वैल्यू आ जाती है 7 से आपने 35 को डिवाइड किया तो यहाँ पर आता है 5, कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाता है 5। तो इस प्रकार y की वैल्यू y इक्वल टू 5 प्राप्त हो जाती है। y इक्वल टू 5 आने के बाद हम y की वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं, किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में। यह हमारी तीसरे पार्ट की प्रोसीजर है। तीसरे पार्ट में हम, पहले पार्ट में हम यहाँ तक आए, दूसरे पार्ट में हम y की वैल्यू ले आते हैं, तीसरे पार्ट में हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वह हम इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यह सभी इक्वेशन हमने कंप्लीट बनाकर रख लिए। यदि इन दोनों में से किसी में रखेंगे तो आपको इसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, तो आपकी 4-5 स्टेप ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड के अंदर हम इसे पुट करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड है आपकी x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। इस प्रकार यह आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर हम y इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 और y की जगह हमने रख दिया यहाँ पर 5 अपॉन 2। इस प्रकार से सिर्फ आपको y की प्लेस के ऊपर 5 रखना है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 15/2। तो x इक्वल टू यहाँ 15 में से आपका 11 माइनस होता है तो माइनस का 4 बचता है, 4 अपॉन 2। देन आपकी जो x की वैल्यू आ जाती है वो -2 आ जाती है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू -2 ले आए हैं। तो इस प्रकार इक्वेशन को सॉल्व किया और y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2 आ चुका है। अब हमें, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक हमारा आंसर पूछा गया है। तो आंसर पूछा गया है कि m की वैल्यू फाइंड करना है और गिवन डेट क्या है, y बराबर mx। तो हमें गिवन डेट क्या है, हमें दिया गया है
हम इसे सीधे सीधे इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ पर पुट करना है y की वैल्यू। यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे वी पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन y बराबर mx प्लस 3। हम जो है x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं y बराबर mx प्लस 3 के अंदर। y बराबर mx प्लस 3 के अंदर आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर है 5m इंटू x की वैल्यू है -2 और प्लस का 3। थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, लास्ट में पेन चेंज कर देते हैं इसके बाद, ताकि आपको अलग दिख जाएगा। तो यहाँ पर है 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, 2 इस तरफ आया तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, 3 आया सॉरी। तो यहाँ 5 में से 3 माइनस हुआ तो यहाँ पर 2 बराबर -2m। तो m इक्वल टू 2 अपान -2, तो यहाँ पर m की वैल्यू आ जाती है 1। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं m की वैल्यू -1 पर, m की वैल्यू आती है -1। तो फाइनली हमें m की जो वैल्यू मिलती है वह क्या मिलती है, m की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है m इक्वल टू -1। तो इस प्रकार हम 3 वैल्यू निकाल कर लाए हैं। क्या वैल्यू निकाल कर लाए हैं हम, फाइनली 3 वैल्यू हमें मिलती है। तो यहाँ पर x की y की वैल्यू +5 थी, x की -2 थी और m की वैल्यू -1 है। इस प्रकार हमें तीनों वैल्यू प्राप्त हो जाती है। पहले x और y की वैल्यू निकालना होगी, उसे इस इक्वेशन के अंदर रखकर हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो फिर से आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि हमने x और y की वैल्यू निकाल कर दी गई इक्वेशन y बराबर mx प्लस 3 के अंदर पुट की, y की वैल्यू 5 है, m x की वैल्यू -2 है और यहाँ पर +3, यह आपका 3 इस तरफ आया तो 5 माइनस 3 हो गया, इधर -2m होता है तो -2m और यहाँ पर इसे सॉल्व किया तो हम -2 को इस तरफ इसके बटे में लेकर आए तो m बराबर -1। इस प्रकार से हमें वैल्यू प्राप्त होती है। तो हमें फाइनली 3 वैल्यू आ गई है। क्या क्या वैल्यू आ गई है, y बराबर हमने प्राप्त किया 5, x बराबर हमने प्राप्त किया -2 एंड m बराबर प्राप्त किया -1। यह हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड द फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दी गई इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, इसका सॉल्यूशन करना है और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूट मेथड आपको यहाँ पर लगाना है और उससे इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। आपको दिया गया है कि 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर कोई भी 2 नंबर है, हम यहाँ पर 2 वेरिएबल लेकर चल ही रहे हैं लिनियर इक्वेशन के अंदर। तो 2 वेरिएबल वाला पोर्शन हमारा चल रहा है, इसलिए हम 2 वेरिएबल मान लेते हैं, एक x है और एक y है। 2 नंबर है आपके, एक x है और एक y है। नंबर है 26। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबरों का डिफरेंस 26 है। तो वो नंबर हम मान लेते हैं। हम क्वेश्चन में पहले उन्हें लेट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं, लेट द नंबर इज x एंड y। तो वे दोनों नंबर क्या है, x और y है। क्या है, x और y है, x और y है। वे दोनों नंबर हमने मान लिए x और y है, जिनके बारे में क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है, किसका, x और y का, x और y का जो डिफरेंस है वह है 26।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं देन x माइनस वाई इक्वल टू 26, यह हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर फाइंड देम, एक जो नंबर है वह अगले नंबर का 3 टाइम है, 3 गुना है, वह उसका 3 गुना है। तो इन दोनों में से ये डेफिनेट है कि एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है। तो एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन y, इस प्रकार से मान लेते हैं कि हमारा जो x है वो y से बड़ा है। एक टर्म से यहाँ पर लगा दी हमने कि x जो है y से बड़ा नंबर है। तो ठीक है, इन दोनों का माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। ये समझ में आ गई बात। वन नंबर इज 3 टाइम द अनदर नंबर, तो यहाँ पर एक नंबर जो बड़ा है वही बड़ा नंबर x है और y के साथ 3 का मल्टीप्लाई होगा, तभी वह इसके इक्वल हो पाएगा। यही तो वह कह रहा है कि यह जो नंबर है यह इस नंबर का 3 टाइम है, इसके 3 टाइम कर देंगे तो यह इसके इक्वल हो जाएगा। यह लैंग्वेज थोड़ी सी इस प्रकार से देखी और पढ़ी जाती है। यहाँ पर यह आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। कंप्लीट बनी बनाई इक्वेशन हमें मिल गई है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट मेथड के अंदर जब हम फिर से अगेन इसे ऐसी ही इक्वेशन बनाते हैं, हमें यहाँ पर कंप्लीट मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड से हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम इक्वेशन को इस प्रकार से बनाते थे, उसके बाद उस इक्वेशन में जाकर वैल्यू पुट करते थे। यहाँ पर बनी बनाई मिल चुकी है क्वेश्चन से, ये हमारा फ़ायदा है। और अब इसे उठाकर हम एक नंबर में रख देते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ x इक्वल टू 3y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x इक्वल टू 3y की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू 26 आ चुका है। अब इसे आगे और सॉल्व करते हैं। तो हमारी यह इक्वेशन है x माइनस हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है क्या है, फर्स्ट हमारी x माइनस 3y, x माइनस 3 कहाँ से दिख रहा है, x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x माइनस वाई इक्वल टू 26 में x की जगह इन प्लेस ऑफ x हम क्या रखेंगे 3y, इन प्लेस ऑफ x हम रखेंगे वैल्यू 3y। जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर 3y पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 26 है और यह हमारी प्लेस है जहां पर वैल्यू हमें पुट करना है। और वैल्यू क्या पुट करना है, x इक्वल टू 3y। इसे डबल डबल लिखने की बजाय सिंगल ही कर देते हैं। तो x इक्वल टू 3y, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो इन प्लेस ऑफ x वी पुट वैल्यू 3y। तो हम यहाँ पर 3y रख देते हैं। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो यहाँ पर 3y में से एक y माइनस हुआ तो 2y इक्वल टू 26। तो हम यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू 26 अपॉन 2। तो y इक्वल टू आ जाता है आपका 13। तो इस प्रकार आपकी यह y की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। y इक्वल टू 13, y इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन सेकंड के अंदर y इक्वल टू 13 हम रखते हैं। तो x इक्वल टू 3y, ये हमारी इक्वेशन थी x इक्वल टू 3y, y की वैल्यू 13 है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू 39 आ चुका है। ये दो नंबर हमारे आ चुके हैं, एक नंबर हमारा 13 और एक नंबर 39 है। हमने यहाँ देखा था कि x जो नंबर है वो बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा नंबर है, और y इक्वल टू 13 है जो कि छोटा है। अब इसमें मिलान करके देख लेते हैं कि क्या इन दोनों का डिफरेंस 26 है। तो 39 में से 13 को अगर माइनस करते हैं तो क्या आता है, तो हमें मिल जाता है 26। बिल्कुल फाइनली मिल जाएगा अगर इसे आप इसमें सब घटाएंगे तो। अब आप देखते हैं क्या ये इसका 3 गुना है, तो यह इसका 3 टाइम है। या 39 बनने के लिए इसमें 13 में 3 का गुणा करना होगा। 13 इंटू 3 करेंगे तब जाके हमें 39 प्राप्त होगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वह सही है। तो दीज नंबर आर, हम लास्ट में लिख देंगे दीज नंबर आर
30 एंड 39। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, द लार्जर क्या दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल की बात चल रही है। हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वे होते हैं जिनका टोटल करने पर 180 आ जाता है। पहले इक्वेशन यहाँ पर मिल रही है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल की बात चल रही है, मतलब लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप पूरा लिख लेना। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या है, एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि वे दो एंगल एक्स और वाई है। अगर इस हिसाब से हम चलें तो सप्लीमेंट्री एंगलों का जो टोटल होता है वह क्या होता है, वह होता है 180। हम जानते हैं इस प्रकार से कि इस सीधी लाइन के ऊपर यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई एंगल आपका ये एक्स है और ये वाई है, तो इन दोनों का टोटल होता है 180 डिग्री। तो इस प्रकार से आप सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन से जान सकते हैं कि इन दोनों का टोटल 180 होता है, और वही हम यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में उसे लिख देते हैं। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सिर्फ सप्लीमेंट्री शब्द का यूज़ किया है और हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। अदरवाइज आप ढूंढते रहिए कि सब इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, इक्वेशन यहीं से मिलेगी। ठीक है। द स्मॉलर बाय 80 डिग्री, मतलब इसका कहा जा रहा है कि एक जो एंगल है वह दूसरे एंगल से 80 डिग्री ज़्यादा है। अभी पिछले सवाल में ये क्वेश्चन में ये कहा गया था कि उसमें डिफरेंस है और 3 टाइम है। यहाँ टाइम ना करते हुए, गुना ना बताते हुए उसने ये बताया कि वो उससे इतना ज़्यादा है। मान लीजिए आपका कोई एंगल x है, मान लीजिए आपका एक एंगल x है, तो जो x एंगल है वह 80 प्लस वाई है। वह 80 प्लस वाई मतलब 18 और y को अगर जोड़ दिया जाए तब आपका x बनेगा। मतलब यह इससे इतना ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि जो x एंगल है वह y एंगल में यदि 18 जोड़ दिया जाए तब आपका x एंगल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, या आप y इक्वल टू एक्स प्लस 18 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपके यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आती है और यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हमें रेडीमेड बना बनाया मिल गया है। हम इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू है 18 प्लस वाई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 18 प्लस वाई वैल्यू पुट इन इक्वेशन। किस इक्वेशन के अंदर रखते हैं, फर्स्ट के अंदर रखते हैं। क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई हमने यहाँ रख दी। हम रखते हैं इसके अंदर, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। हम जहाँ पर x लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करते हैं 18 प्लस वाई से। तो यहाँ रख दिया 18 प्लस वाई रिप्लेस करके, और यहाँ पर प्लस वाई। यह वैल्यू मैंने x की जगह रख दी है। x की वैल्यू होती है 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई ये वैल्यू है। इसे उठा के रिप्लेस कर दिया गया है इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पर 180। अब इससे सॉल्व कर देते हैं। 18 प्लस 2y इक्वल टू 180, और यहाँ पर 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू 180 में से 18 माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे, 162 आ चुका है। तो y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 162 माइनस अपॉन 2। यहाँ 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू निकल कर आएगी 8 और 1 81। y की वैल्यू आ गई आपके पास 81 डिग्री y की वैल्यू आ गई है। अब आप एक काम कीजिए, आप इसके अंदर किसमें, आप जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर उसे रख दीजिए। तो y बराबर
81 डिग्री, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। इक्वेशन सेकंड है हमारी x इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई की वैल्यू 81 है, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 8 और एक 9, और यहाँ पर 8 और एक 9, 99 डिग्री। तो कुल मिलाकर आपको फाइनली दो वैल्यू मिल चुकी है, x और y की। क्या क्या वैल्यू आ चुकी है? x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 99 डिग्री, और y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 81 डिग्री। ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। यदि आप इन दोनों को ऐड करते हैं 99 और 81 को, तो क्या 180 आ जाता है? तो बिल्कुल 180 आ जाता है कि 99 प्लस 100 और 8 180 हो चुका है। हम इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो कितने नंबर्स का डिफरेंस है, तो क्या वो 80 नंबर्स का डिफरेंस है? तो यस, 80 नंबर्स का डिफरेंस है। 99 में से 81 को अगर माइनस करते हैं तो 18, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 18 ज़्यादा है। या आप y नंबर में आप 18 को ऐड करेंगे तब जाकर आपको x की वैल्यू बन पाएगी, मतलब यह वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इस प्रकार आपका 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि यह आपको बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पसंद आ गया होगा और समझ में आ गया होगा।